Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 11 जून थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज आपका जो कि थर्ड शिफ्ट में NTPC का जो कि एग्ज़ाम समाप्त हो गया है तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवाने इकोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? इन व्हाट वे वाज द म्यूजियम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ दीवानी कोही? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है? बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड? तो आपका जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति की बात कर ले तो ये तीनों जो कि आपका उत्तराखंड का ही जो कि प्रमुख आदिवासी समूह है। तो कोई भी ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या ऑल ऑफ द एबव जो कि ऑप्शन में होगा तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो ऑप्शन में बता रहे थे कि आपका थारू जो कि जनजाति था, तो आपका राइट आंसर थारू जनजाति हो जाएगा। चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर्स पाए जाते हैं, जहां करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी विश्व में सबसे अधिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल्सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स इन द वर्ल्ड? तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कि पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अंडर 18 वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉर्टपुट का वजन कितना होता है? अगर पुरुषों का पूछा होगा तो आपका जो कि 5 kg हो जाएगा, और महिलाओं का पूछा होगा तो आपका 3 kg जो कि हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ शॉर्टपुट फॉर मेन एंड वुमेन इन अंडर 18 कैटेगरी? तो आपका जो भी क्वेश्चन बना होगा इससे आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 5 kg या 3 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, घनत्व डेंसिटी ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डेंसिटी? तो आपका द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज D = m/v, वेयर D इज़ द डेंसिटी, m इज़ द मास एंड v इज़ द वॉल्यूम। घनत्व का सूत्र जो कि आपका D = m/v होता है, जहाँ D घनत्व है, m द्रव्यमान है और v जो कि आपका आयतन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सेंटर फॉर ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर में कब की गई थी? तो मार्च 2005 में जो कि किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द सेंटर ऑफ ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड द लैंड साइंस कोरल इस्टेब्लिश एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर? तो वो मार्च 2005 जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, छौक नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री भी हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छौक, हु इज़ ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट? तो अभिजीत बनर्जी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, MS Excel में किसी फाइल को सजाने यानी सेव के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी जो कि संयोजित शॉर्टकट की सही है? विच ऑफ द फ्लोर शॉर्टकट की कम्बिनेशन इज़ द करेक्ट टू सेव अ फाइल इन MS Excel? Ctrl+S जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, संविधान का 99वां संशोधन किसके विषय में है? व्हाट डज द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना जो कि आपका 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला के विषय पर आधारित है? विच ऑफ द फ्लोइंग डांस इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रासलीला ऑफ राधा एंड कृष्णा? तो मणिपुरी डांस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वित्त वर्ष 2025 में भारत में सीमेंट की मांग में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है? व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज इंक्रीज इन द सीमेंट डिमांड इन द इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025? तो 6 से 7% जो कि आपका अनुमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के देश दिखाई देता है। इन विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट द टास्क बार अपेयर्स एट द बेस ऑफ द डेस्कटॉप? तो एट द बॉटम निचले भाग पर जो कि आपका दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तक फैली है। द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू द सी। तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी 12 समुद्री मील तक जो कि फैला हुआ है, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पेनिसुलर जो कि आपका रिवर से आया था, यमुना रिवर से, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो कि यमुना नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? तो आपका यमुना नदी नहीं है। यमुना नदी की बात करें तो जो कि हिमालय नदी है, तो आपका राइट आंसर आपका यमुना नदी हो जाएगा। बोला था कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी नहीं है, तो द रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज़ नॉट यमुना रिवर। यमुना रिवर इज़ अ हिमालयन रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज माउंटेन एंड इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे सिविल सर्विस के बारे में क्वेश्चन जो कि एक पूछा गया होगा, तो आपका जान लेते हैं इसके बारे में भी। द ब्रिटिश स्टार्टेड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1854। द इंडियन सिविल सर्विस ICS वॉज स्टार्टेड बाई द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अंग्रेज़ों ने भारत में सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत वर्ष 1854 में जो कि की थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत सिविल सेवा ICS के जो कि शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका दीवाने मंदी से जो कि आपका पूछा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी स्टेब्लिश अ मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने मंदी। दिस डिपार्टमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ commodities and the behavior of traders in the market। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मंदी नामक एक बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना जो कि किया था। यह विभाग बाजार में वस्तुओं की कीमतों और व्यापारियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो कि जिम्मेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। एक आपका वर्ल्ड NGO डे से जो कि पूछा गया होगा, तो थीम की बात कर ले। द थीम ऑफ वर्ल्ड NGO डे 2024 फोकस ऑन द बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व NGO दिवस 2024 की थीम एक सतत भविष्य का निर्माण यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में NGO की भूमिका पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में है, देश के बारे में। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में जो कि आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा जो कि आपका देता है आर्टिकल 51, इसके बारे में जो कि है। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे 11 जून के थर्ड शिफ्ट में। बाकी और भी क्वेश्चन जो कि हमें मिलते हैं तो उन्हें PDF में शामिल करके, इससे अतिरिक्त भी एक PDF जो कि दिया जाता है जो कि आपका प्रिंटेबल भी PDF रहता है। आप उसे प्रिंट करके भी अगर एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दिन पर है तो उसे निकाल कर आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर एक बार ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा जो कि स्टडी मटेरियल आपका डाला गया है, तो वहाँ से ज्वाइन होकर देख लीजिएगा एक बार। बाकी आपके हाथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।